हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी फेज 4 की एग्ज़ाम लगातार चल रही है। तो उसमें जीके जीएस के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आज है 23 फरवरी 2021। तो आज के पहले शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की डेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा था कि श्रव्य तरंगों की रेंज कितनी होती है, यह आपको बताना था। तो जो श्रव्य तरंगें होती हैं इसकी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर करके आना था। इसी रेंज के बीच बीच हम इस तरंग को सुन भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि बांग्लादेश से भारत के कौन से राज्य की सीमा लगती है, ये आपको बताना था। तो जो बांग्लादेश है उसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम, ये पांचों राज्य है, इनकी जो सीमा है वो लगती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका था उपरोक्त सभी था, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया था। तो ये बांग्लादेश की जो जितनी सीमा लगती है राज्य वो टोटल, ये इसमें पांच राज्य जिनकी लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा कि डीपीआई की फुल फॉर्म बताइए। तो डीपीआई की जो फुल फॉर्म क्या होती है वो है डॉट्स पर इंच, यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा। डॉट्स पर इंच है जो कि डीपीआई की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि पूमा ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यह आप बताइए। तो जो पूमा ब्रांड है उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है करीना कपूर। करीना कपूर करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। ये भी आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है और यही आपको करेक्ट करके आना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि 2018 के इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो 2018 के जो इसरो के अध्यक्ष है उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इस प्रश्न का राइट आंसर आपका था, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछ है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है। डीआरडीओ का जो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, वापस आज की डेट में रिपीट हो चुका है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी, याद रखना है आपको। तो पहला नंबर का जो ऑप्शन है इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा। जी सतीश रेड्डी है जो कि डीआरडीओ के अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि WTO के सदस्यों की टोटल संख्या बतानी थी आपको। तो WTO के सदस्यों की जो संख्या है वो है 164। 164 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। इसका हिंदी में अगर नाम की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन की जो सदस्य है उनकी संख्या है 164। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, यह आपको बताना था। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू हुआ था, वो डेट आपको बताना था। तो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1905 तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर था। जो भी स्टूडेंट इस ऑप्शन को करेक्ट करके आए हैं उसका 100% ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में संपूर्ण जनजातियाँ टोटल कितनी है, ये आपको बताना था। जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें सारी जो जनजातियाँ वो कितनी हैं उनकी संख्या आपको बताना है। तो वो है 130। 130 इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर था, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया था। तो यही आज की डेट यानी कि 23 फरवरी को जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।